हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का प्रेफरेंस कम ऑप्शन फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है और आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई है 19 जून से लेकर 25 जून तक। आपको पूरा 1 वीक मिला है जिसमें आपको वो फिलअप करना है और आपको उसमें लिखा भी है, बहुत स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि आपको फर्दर कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस चीज़ को भरने में असफल होते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना और अपना जो ऑप्शन फॉर्म है जल्द से जल्द भर लेना। अब मैं बात करता हूँ कि प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। तो पहला तो अभी तक कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि पर्टिकुलरली कब से चालू होगा। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि एक्टिवेट हो गया क्या, मेरे में नहीं खुल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म का लिंक है वो एक्टिवेट होगा फ्रॉम 19 जून, ठीक है। और आपको जो लास्ट डेट होगी वो 25 जून रहेगी, मतलब आपको मंडे टू मंडे आपको पूरा टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं और डाउट्स के ऊपर कि और क्या डाउट्स है कि आप प्रेफरेंस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो अगर आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट रहे हैं या एसएससी सीजीएल के आपने ऑप्शन फॉर्म भरा होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से भरा जाता है, और नहीं तो उसकी वीडियोस भी पड़ी हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरना है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि जो उसमें जो कॉलम बनाए हुए हैं वो इस तरीके से है कॉलम, ठीक है। तो मतलब बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था कि प्रेफरेंस जो है वो ऐसे देखी जाएगी, ऐसी देखी जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टली देखी जाएगी, वर्टिकली देखी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेफरेंस होगी वो इस क्रम में देखी जाएगी, इस ऑर्डर से देखी जाएगी, फिर आपकी इस ऑर्डर से देखी जाएगी। इस तरीके से जो है आपका पूरा ऑर्डर रहने वाला है। अब बात की जाती है कि प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय और भी कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक कलर ब्लाइंडनेस का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी इशू है कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड तो आप एक बार देख लेना। वैकेंसी चार्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कौन कौन सी जो जॉब्स है वहाँ एप्लीकेबल है और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उन सारी चीज़ों का आप देख लेना। अब बात आती है कि उसके अलावा आप लोगों को क्या रखना है कि देखो यार, प्रेफरेंस फॉर्म जो आपको भरना है वो बहुत सोच समझ के भरना है, किसी के भी कहने से मत भरना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल दूँगा आपको वही उसी के ऊपर रिलाई करना है जो भी है और आप उसी को भर दोगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट होने वाला है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये था क्या बच्चों का कि मेरे मार्क्स लेस हैं तो क्या मैं उन पोस्ट को ऊपर नहीं रख सकता जो मतलब हाईएस्ट पोस्ट है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ऐसा कोई भी एल्गोरिथम एसएससी में नहीं है कि आप उन पोस्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो पोस्ट मिलनी है वो मेरिट वाइज मिलनी है, उसमें साफ साफ लिखा है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि आपको जो मिलना है डिपार्टमेंट वो मेरिट वाइज मिलना है। मतलब आपने मान लो फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रखा, भले आपके मार्क्स कम है बट आपको पहले देखा जाएगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए जो कट ऑफ डिसाइड की गई है उसमें आप प्रिसाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप उसमें लाए कर जाते हो तो आपको वो जो है डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से फॉलो करती हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि 4200 ग्रेड पे हम खुद के स्टेट में लें, ठीक है, या हम 4200 ग्रेड पे हम अदर स्टेट में ले या 2400 ग्रेड पे आप खुद के स्टेट में लें। तो मेरा जो साफ साफ सजेशन है वो 2400 ग्रेड पे खुद के स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बहुत पैसे बचेंगे इन द सेंस देखो जो लगता है 10 से 15 हज़ार का ही जो है वो गैप आता है सैलरी में, और ये जो है ना आपका रेंट में और किसी नई जगह सेटल्ड होने में आपके जितने खर्चे होते हैं ना वो उन सब में लग जाएंगे। तो इसलिए आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है अपने नियर बाय स्टेट को लेके, या खुद का स्टेट मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट वाइज वैकेंसी बताते हैं और कौन से नहीं बताते। जैसे कि मैंने पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बताया होगा कि जो सीबीआईसी है वो डिपार्टमेंट जो है और सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं और सेम जाता है कैग की तरफ भी, मतलब इनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको खुद का स्टेट मिलने के बहुत हाई चांसेस है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सीबीडीटी में मतलब हमें कोलकाता मिल सकता है क्या, उनके अच्छे मार्क्स भी थे। तो देखो कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो उसकी जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कम रहेगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलकाता आपको आराम से रीजन मिल जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन
क्वेश्चन था कि दिल्ली पोस्टिंग कैसे लें, तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया था कि आप दिल्ली पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। मैं फर्दर आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ले सकते हैं दिल्ली में पोस्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी दिल्ली में ही परमानेंटली पोस्ट रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो सभी डिपार्टमेंट्स है वो आपको परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देंगे। और उसके बाद अगर मैं ग्रेड डी की बात करता हूँ, तो ग्रेड डी में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेम, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेम होगा। और सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आई थिंक उसमें है नहीं ग्रेड सी में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो लास्टली है आपका DOPT भी आपका जो है दिल्ली में ही परमानेंटली पोस्टिंग देता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और देखो, ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है, तो बहुत सोच समझ के भरना कि आप मान लो अभी आप सोच रहे हो कि मैं 4200 ग्रेड पे किसी अदर स्टेट में ले लूँ और पैसा ही सब कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसी इमरजेंसी होती है जिसमें आपको फैमिली से तुरंत जाके कनेक्ट करना होता है, आपकी ऐसी अर्जेंसी होती है। तो उन सारी चीज़ों को, उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आपको जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो फिलअप करना है। और स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, और आपको किस टॉपिक पे आपको फर्दर वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।